आइए बच्चों, तो हम लोग आज एडिशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद एल्काइन पढ़ेंगे। हम लोग एल्काइन का एडिशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ देखें, एल्काइन का एडिशन और वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ आज देखेंगे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जैसे Cl2 का, Br2 का, इन सब का एडिशन आप पीछे देखें। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपने एडिशन HX का देखा, HOX का देखा, HOCl, HOBr, इन सब का आपने एडिशन देखा। वहीं पर HCl, HBr का भी एडिशन आपने देखा। अब हम लोग जो एडिशन करने चल रहे हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करने चल रहे हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि एल्काइन पर जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन कराते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जबकि यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ एडिशन कराते हैं तो यही एडिशन अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। आप एल्कीन का भी एडिशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कराते थे। एल्कीन का जो एडिशन आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कराते थे तो वहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता था, वहां पे आप एसिड एज ए कैटलिस्ट लेकर चलते थे। लेकिन जब आप एल्काइन का एडिशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कराएंगे तो यहां पर एसिड तो लेना ही लेना पड़ेगा, साथ ही साथ हैवी मेटल भी हमें लेना होता है। हैवी मेटल जनरली डी ब्लॉक के होते हैं, जैसे मर्क्यूरी आयन वगैरह हुआ, प्लेटिनम आयन वगैरह हुआ, सिल्वर आयन भी कुछ किताबों में लिखा हुआ है। तो मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि हैवी मेटल एसिड की उपस्थिति में वीक इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन हम एल्काइन के साथ कराते हैं। जैसे आप ढेर सारे रिएक्शन आप देखे होंगे, जैसे ये रिएक्शन आप देखें, ये एडिशन आप करा रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप एडिशन वाटर का करा रहे हैं बेटा, यहां पर एडिशन आप वाटर का करा रहे हैं, वाटर का एडिशन आप करा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए मर्क्यूरी आयन और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड आप ले रहे हैं। तो ये जो वाटर का एडिशन आप इस पर करा रहे हैं मर्करी आयन और H2SO4 की उपस्थिति में, देखिए यहां प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहां बना CH3 CH2, ओके, CH3 CHO। यहां पर जब आप एडिशन कराते हैं तो अगर हम मैकेनिज्म आपको न दिखाएं, बिना मैकेनिज्म के अगर हम आपको पढ़ाना चाहें, बताना चाहें, तो देखिए एडिशन ओवरऑल वाटर का ही होता है। ये देखना CH आप HOH, ऐसे एडिशन आप करा सकते हैं। हालांकि डायरेक्टली टूट करके रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन करने का स्टाइल अलग है, लेकिन पहले आप रिएक्शन ओवरऑल देख लें, फिर हम रियल जो इसकी मैकेनिज्म है वो हम आपको भी दर्शन कराते हैं बेटा। ये देखना बॉन्ड टूटा, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आया पॉजिटिव, इस निगेटिव के पास H+ आकर लगेगा और यहाँ पर ये आकर लगेंगे। ये देखना CH2 CH और यहाँ क्या लगा OH। अगर देखा जाए तो ये इन है और ये क्या है ऑल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं इनॉल। क्या बोलते हैं इनॉल। इसमें टाटोमेरिज्म पाया जाएगा, टाटोमेराइज करेगा, और इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये सब काम ये सब काम Hg आयन H2SO4 की उपस्थिति में हो रहा है। अब ये टाटोमेराइज करेगा बेटा, टाटोमेराइज जब करेगा तो H इसका शिफ्ट होकर के यहाँ आएगा और बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ जाएंगे। पूरी प्रोसेस टाटोमेरिज्म की आपको 1-1.5 घंटे में पढ़ाया गया था, पूरा एक लेक्चर से ऊपर इसमें गया था और आप समझ रहे होंगे इसको। तो कंपाउंड देखिए क्या बना CH3 CO और ये हुआ H, ये देखना एस्टरडिहाइड बना। अब यहीं पर यदि आप इसको ना लेकर चलते, सपोज मान लीजिए आप यहां पर एल्काइन लेकर ना चलते, मार्जिन कंपाउंड ये लेकर चल रहे होते, सपोज ये है
CH3 C CH। ठीक है, प्रोपाइन अगर हम लेकर चल रहे होते और इस पर पुनः एडिशन हम वाटर का कराते हैं। ठीक, कभी कभी क्या करते हैं, हमें हैवी मेटल ना दे करके वो ऐसे लिख देते हैं साहब Hg2SO4 में रिएक्शन कराया जा रहा है, सॉरी ये HgSO4 यहां लिखा जाएगा। ठीक है, तो HgSO4 का मतलब भी वही हुआ कि मर्क्यूरिक आयन और सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप वाटर का एडिशन कराओगे तो यहां पर जानते हैं कंपाउंड क्या बनेगा, यहां बनेगा बेटा एसीटोन, एसीटोन बनेगा। आप कहेंगे गुरुजी एसीटोन कैसे बना, इसको जरा हमको समझाएं। एकदम बिल्कुल साफ क्लियर मामला है, ये देखना CH3 CH, यहां पर एडिशन है किसका करा रहे हैं, पानी का एडिशन करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में बेटा, मर्क्यूरी आयन की उपस्थिति में। और यहां क्या लिया गया होगा, एसिड, क्योंकि जब आप इसको एक्वस में ले जाएंगे तो मर्क्यूरी आयन और इसी में टूट सकता है, या कह सकते हैं साल्ट, बात एक ही हुआ। यहां पर जब आप ब्रेकिंग कराओगे बेटा ये H+OH-। अब देखना यहां पर जो ये मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखिए बांड ऐसे टूटा, बांड टूटा, इधर आया पार्शियल नेगेटिव, इधर आया पार्शियल पॉजिटिव। इस पार्शियल नेगेटिव पर H+ आकर लगेगा और इस पार्शियल पॉजिटिव पर OH आयन आकर के लगेंगे। देखिए यहाँ पर स्टेप जो बीच का बन रहा है, ये देखिए कंपाउंड ये बनकर तैयार हुआ बेटा। अब देखिए ये क्या बना, इन, यहां लगा ऑल, क्या बना ये, इनॉल। तो इसका टाटोमराइजेशन होगा। टाटोमराइजेशन का मतलब अभी अपने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो H शिफ्ट होकर के यहां आता है और बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहां जाते हैं। तो कंपाउंड क्या बना बच्चों, CH3 CO CH3, दिस इज एसीटोन, ये है कीटो फॉर्म। स्पष्ट हुआ, चीजें क्लियर हुई। अब आपने इथाइन का एडिशन देखा, प्रोपाइन का एडिशन देखा, लगे हाथ यहीं पर अगर हम आपसे डायरेक्ट बात करें साहब, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है और यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए कार्बन के साथ, फेनिल स्टाइलिन भी आप इनको कह सकते हैं, और इन पर अगर हम एडिशन कराएं किसका, वो वाटर का, किसकी उपस्थिति में, मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में, और साथ में हम यहां एसिड लेकर चल रहे हैं। तो एकदम जहन में बैठा लें, बीच में यहां क्या आ जाएगा, कीटो ग्रुप। जैसे यहां देखिए बीच में यहां क्या आ गया था, कीटो ग्रुप आ गया था। तो हम डायरेक्ट कंपाउंड्स का ही बना दे रहे हैं, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा ऐसे ही। ये देखना CO CH3, दिस इज एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। तो हमने आपको 3 रिएक्शन मुख्य रूप से दिखाया, एक इथाइन का, ये सामने आपके प्रोपाइन का, और ये सामने आपके फेनिल एसिटाइलिन का। बात स्पष्ट हुआ। तो ये है 3 नंबर रिएक्शन, ये है 2 नंबर रिएक्शन, और 1 नंबर रिएक्शन लिख करके हम अभी मिटाए थे। बात स्पष्ट। अब सवाल उठता है कि भाई ये बने कैसे होंगे, इनकी मैकेनिज्म क्या होगी, रियल मैकेनिज्म इनका क्या है, क्यों इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जा रहा है, जबकि नियम से देखने पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना चाहिए था। भाई ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना, तो इस पर H+ कैसे पहला जाएगा झम्म से अटैक करने। तो एकदम दिमाग में बैठा लें, इसकी जो ओरिजिनल मैकेनिज्म है वो हम आपको दर्शन कराने चल रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में है। तो बड़ी लंबी प्रोसेस, लेकिन हम उसको बिल्कुल कंसाइज करके आपको बताएंगे बेटा, जो इस प्रकार से है। अब जरा यहां देखना भैया, ये CH3 CH, या बल्कि हम इसको R कर दे रहे हैं, इसको हम R कर देते हैं, ये R ग्रुप लगा दे रहे हैं। ठीक है,
जब आप इनका एडिशन कराएंगे, यानी कि इस एल्काइन का हाइड्रेशन कराएंगे, वाटर का एडिशन कराएंगे, तो यहाँ देखना हम मर्क्यूरिक आयन लिए और यहाँ पर एसिड लेके चल रहे हैं। कंपाउंड जो बनेगा आपके सामने एकदम दर्शन कर लें इत्मीनान से, ये कीटोन बन रहा है। सवाल होता भी बना कैसे? अब इसकी फाइनल मैकेनिज्म अच्छे से आप एकदम ग्रेस्प कर लेंगे। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है बेटा, देखिए एडिशन जब भी एल्काइन पर हम कराते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के का, तो रिएक्शन हाईली मेटल की उपस्थिति में होता है बेटा। किसकी उपस्थिति में होता है? हाईली मेटल के उपस्थिति में होता है। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसके पास डी आर्बिटल खाली होते हैं, क्योंकि ज्यादातर डी ब्लॉक के मेटल ही हाईवी मेटल के रूप में, यहाँ कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये एक्चुअल में कैटलिस्ट होता है। अभी आप देखेंगे इंटर करेगा, फिर बाद में एग्जिट हो जाएगा। ये क्या करता है? ये क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। कारण क्योंकि यहाँ खाली आर्बिटल है और इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको किसी तरीके से अपने आर्बिटल में भरने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, जब भरने की कोशिश करेगा तो इसके पास जाएगा। जब पास जाएगा तो ये करता है कि अपना चार्ज इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो इसका एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ये देखना, पाई बॉन्ड टूटा और ये लगा Hg, ये प्लस प्लस थे। तो जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये चार्ज अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और ये ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। अब इसका जो चार्ज है ये यहां से, अब ये हम इसको हटा देंगे, Ts1 इनडायरेक्ट। लेकिन ये स्टेप कैसा होता है? तेज स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है बेटा? फास्ट स्टेप होता है। इसका मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं हुआ। ओके, अब आगे क्या होगा जरा यहां पर देखिए। अब यहां पर पानी जाता है अटैक करने के लिए। ये देखना, इनके पास लोन पेयर है, ओके, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये इस पर अटैक करने जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। क्यों अटैक करने गया? सवाल बता भाई, पहले क्यों नहीं अटैक कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल क्यों पहले अटैक करने नहीं जा रहा था? इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच था। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को धकेल देगा। और जब ये वाटर अटैक करता है तो ये प्रोसेस स्लो होता है, धीमा होता है। यहां देखिए हम लिख रहे हैं स्लो प्रोसेस। और स्लो प्रोसेस क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे बेटा? ये अटैक करा इसी जाकर के। जब इस पर जाकर के लगा, ये देखना RCOH, इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और ये देखना डबल बॉन्ड, ये CH Hg और ये प्लस। ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड अब टूट जाएगा। मरकरी इतने प्लस के फॉर्म में है। यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि मरकरी मेटल है, नेगेटिव चार्ज शो नहीं कर सकता। जब भी ये शो करेगा तो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो यहां पोलैरिटी डेवलप होगा, यहां पॉजिटिव और यहां क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब यहां देखिए क्या करेगा? अब H2SO4 अटैक करेगा। H2SO4 क्या रिलीज कर रहा होगा? H आयन। यही H आयन जाकर के यहां पे अब जुड़ेगा। बात स्पष्ट हुआ? तो जब H आयन आकर के जुड़ेगा और उसी दौरान ये ऑक्सोनियम आयन बन चुका है, यहां से H आयन निकलकर बाहर आएंगे। तो सिचुएशन देखिए क्या बना? RCOH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में मरकरी आयन बाहर निकल के आ गया। और ये जो इनाल बना है ये अपने आप को बेटा क्या करेगा? टाटोमराइज करेगा। RCO CH3। ये देखना प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ। प्यारा सा मैकेनिज्म है इसका। अब आप बताइए स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? वाटर का एडिशन। वाटर क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं।
बात स्पष्ट हुआ। और इसीलिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन जब एल्काइन पर कराते हैं तो इसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आप यहाँ अगर ध्यान से देखें तो इसमें एल्काइन में जो ऑक्सीजन आया है या इसमें जो OH घुसा था वो वाटर का एंट्री किया था, और बगल में जो H लगा था वो किसका लगा था, वो एसिड से आया था। आप कहें गुरुजी मरकरी का क्या काम था? अरे मरकरी तो आग लगाकर बाहर हो गया। इसका मतलब किस तरह काम कर रहा था, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था। इसीलिए इसको हैवी मेटल कैटलाइज्ड रिएक्शन भी कहते हैं। और ये जो आपने पढ़ा किसकी मैकेनिज्म पढ़ा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसी तरीके से हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का भी पढ़ाया था, वहां पर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन कराए थे और वहां पर हैवी मेटल नहीं लिया गया था। तो इसको जरा आप लिख लीजिए बेटा जल्दी से।